नमस्कार मित्रों, आपका अपना चैनल जीडी एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। मित्रों, हम लोग भूगोल के अंतर्गत जनरल अवेयरनेस के भाग भूगोल के अंतर्गत ब्रह्मांड और अंतरिक्ष की बातें चर्चा की थी। ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के उपरांत हम लोग सूर्य की संरचना और सूर्य के विकिरण के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। सूर्य के विकिरण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और उसके उपभागों का हमने एक एक करके वर्णन किया था, एक एक के बारे में हम लोगों ने समझा था। इसी क्रम में मित्रों, आगे हम अब समझेंगे सोलर सिस्टम यानी सौर तंत्र या सौर परिवार। सौर तंत्र या सौर परिवार के बारे में हमने आपसे पीछे चर्चा किया था कि सौर तंत्र या सौर परिवार में किसे किसे लिया जाता है या किस किस को हम सौर तंत्र या सौर परिवार कहते हैं। तो क्या क्या था मित्रों, इसमें पहला था ग्रह। क्या था? ग्रह के बारे में हमने चर्चा किया था। उसके उपरांत उपग्रह का चर्चा किया था। उपग्रह भी पाया जाता है, फिर क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, फिर बौना ग्रह पाया जाता है, बौना ग्रह पाया जाता है, उल्का पिंड पाया जाता है, उल्का पिंड पाया जाता है, धूमकेतु पाया जाता है, धूमकेतु पाया जाता है, उच्छल तारा पाया जाता है। आदि विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंडों का आदि विभिन्न प्रकार के ये जो आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड है, इन सभी को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? सौर परिवार या सोलर सिस्टम कहते हैं, सौर तंत्र कहते हैं। एक चीज यहाँ पे सौर तंत्र को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। सिस्टम का हिंदी अर्थ एक तरह से कह सकते हैं क्या होता है? व्यवस्था। व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ इस तरह से निकल सकता है, यह व्यवस्था कैसा हो जो जुड़ाव से संबंधित। किस तरह से? ये जुड़े हो, मतलब ग्रह भी जुड़ा हो, उपग्रह भी जुड़ा हो, तो इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। या यह जो जुड़ाव है सूर्य से, इस जुड़ाव को ही हम कहते हैं सौर तंत्र। यानी ग्रह कैसे जुड़ा हुआ है सूर्य से, उपग्रह कैसे जुड़ा हुआ है, क्षुद्र ग्रह कैसे जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के जो जुड़ाव हैं उसी व्यवस्था को हम कहते हैं सोलर सिस्टम या सौर तंत्र। इस सौर तंत्र में 8 ग्रह पाए जाते हैं। कितने ग्रह? 8 ग्रह पाए जाते हैं। पूर्व में 9 ग्रह पाए जाते थे, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों के महासम्मेलन में 9वां ग्रह जो प्लूटो था उसे हटा दिया गया और उसे हटा करके उसे बौने ग्रह में डाल दिया। तो हटाया क्यों गया? क्योंकि जो ग्रह की परिभाषा थी उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण उसे हम ग्रह के श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह में डाल दिए। तो ग्रह किसे कहते हैं इसके समझते हैं। ग्रह अंग्रेजी शब्द प्लैनेट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्लैनेट से बना हुआ है। और ये प्लैनेट अंग्रेजी का प्लैनेट ग्रीक भाषा प्लेन-टाई से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्लेन-टाई से। इस प्लेन-टाई का शाब्दिक अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या होता है? परिभ्रमक। परिभ्रमक का अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। तो इस तरह से क्या शाब्दिक अर्थ निकला
प्लेनेट का शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं कि चारों ओर घूमने वाला। ये इसके शब्द का अर्थ था, लेकिन इसकी परिभाषा हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। पहला चीज कि वह जो संबंधित तारे से जुड़ा हुआ हो, जैसे हमने क्या कहा दिया, जो जुड़ाव हो। और ये जुड़ाव कैसा होगा कि ग्रह से सूर्य का जो जुड़ाव है वो जुड़ाव कैसा होगा कि अगर ये सन है तो इसके चारों तरफ वह स्वतंत्र रूप से घूर्णन कर रहा है। यानी ये अगर पृथ्वी है या कोई भी ग्रह हो या खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड हो ग्रह के रूप में, तो ये संबंधित तारे के चारों ओर स्वतंत्र रूप से क्या कर रहा हो, गति कर रहा है। तो ये पहला इसका कंडीशन है, स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है। और ये गति कैसा हो, एक निश्चित पथ पर हो, एक निश्चित क्या हो, पथ पर हो, स्वतंत्र रूप से गति करता हो और वह गति कैसा हो, एक निश्चित पथ पर हो। दूसरा इसका कंडीशन है कि ये प्रकाश या ऊर्जा की प्राप्ति, यानी ये जो ग्रह होगा वो प्रकाश या उस ऊर्जा की प्राप्ति संबंधित तारे से प्राप्त कर रहा है। ये उष्मा या ऊर्जा या प्रकाश जो भी प्राप्त कर रहा है ग्रह, तो वो संबंधित तारे से प्राप्त कर रहा हो। तो दूसरा कंडीशन होता है उष्मा या ऊर्जा एवं प्रकाश की प्राप्ति, एवं प्रकाश की प्राप्ति। तो यहाँ ग्रह के संदर्भ में हम समझते हैं कि पहला क्या कंडीशन होना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से गति कर रहा हो और वह गति एक निश्चित पथ पर हो। और दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि वह जो गति कर रहा हो तो उसमें जो सूर्य से जो उष्मा या ऊर्जा या प्रकाश की प्राप्ति हो तो वो संबंधित तारे से हो। तो ऐसा जो खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रह। कुछ इसी प्रकार से सोलर सिस्टम में 8 ग्रह पाए जाते हैं, यानी 8 जो ग्रह हो वो इस कंडीशन को पूरा करते हैं। इस कंडीशन को मतलब कि वह स्वतंत्र रूप से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उन सभी का जो पथ होता है या जो कह सकते हैं कक्षा होता है वो दीर्घवृत्ति होता है और उष्मा या ऊर्जा एवं प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से करते हैं। तो इसी क्रम में हम समझते हैं वो 8 ग्रह कौन कौन सा है और उसे दूरी के हिसाब से हम दिखाते जाते हैं। किसके हिसाब से, दूरी के हिसाब से। पहला जो ग्रह होता है सूर्य के नजदीक वो होता है आपका बुध। क्या होता है, बुध। दूसरा जो होता है वो होता है आपका शुक्र। हम सभी ग्रहों को सूर्य से दूरी के आधार पे 8 ग्रह को दिखाते जा रहे हैं, यानी सूर्य के सबसे नजदीक बुध, उसके उपरांत शुक्र, उसके उपरांत पृथ्वी, उसके उपरांत मंगल, उसके उपरांत बृहस्पति, उसके उपरांत शनि, उसके उपरांत अरुण और उसके बाद वरुण। ये ग्रह पाए जाते हैं, यानी सूर्य के सबसे नजदीक बुध, उसके उपरांत शुक्र, उसके उपरांत पृथ्वी, उसके उपरांत मंगल, उसके उपरांत बृहस्पति, उसके उपरांत शनि, उसके उपरांत अरुण और उसके बाद वरुण पाए जाते हैं। अभी हमने देखा इसकी परिभाषा में कि क्या करती हैं, चारों तरफ इसके
घूर्णन करते हैं, घूमते हैं। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। यानी तारे के चारों ओर ये भी गति करता है, ये भी गति करता है, ये भी गति करता है, मंगल भी। इस तरह से सभी ग्रह जो इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं। अब इसमें इसकी गति कैसी है ये चीज समझते हैं। इन आठों ग्रहों में केवल शुक्र और अरुण की जो गति होती है वो क्लॉकवाइज होती है। ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में या आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में इस तरह से कुछ पूछता है कि कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। किस दिशा में? क्लॉकवाइज दिशा में। बाकी अन्य ग्रह हैं तो हमें इसका जवाब ये ध्यान रखना है, शुक्र होता है और दूसरा क्या होता है? अरुण होता है। पहला ग्रह शुक्र और दूसरा ग्रह अरुण होता है। कुछ इस तरह से भी इसमें प्रश्न बनेगा कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, या सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो वो वरुण होगा, और सबसे नजदीक का जो ग्रह होगा वो बुध होगा। तो मित्रों, शुक्र जो है क्लॉकवाइज में और अरुण जो है क्लॉकवाइज में परिक्रमण करते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रह इसके विपरीत दिशा का अर्थ की एंटी क्लॉकवाइज दिशा में परिक्रमण करते हैं। ये चीजें अगर आपके दिमाग में, या यह फिगर अगर आपके दिमाग बैठ जाता है तो कभी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखते क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि इसका ये क्वेश्चन का इसका यह आंसर होगा। तो ये चीजें था दूरी के क्रम में, और दूसरा था आपका घूर्णन के आधार पे। तो एक चीज यहां से ये निकल कर रहा है कि परिक्रमण और एक होता है घूर्णन। एक चीज समझते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं और घूर्णन किसे कहते हैं, ये समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं और एक कोई गेंद हो और वो गेंद इस प्रकार से गति करे कि जब वह गेंद, मान लीजिए गेंद है और ये गेंद हमारे या हम यहाँ पे, मेरा सर है और इस सर के चारों तरफ गति करते हुए आए, तो इस गति को या इसके वेग को हम कहेंगे परिक्रमण। क्या कहेंगे? परिक्रमण। यानी ये हमारे सर के चारों ओर घूम रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे परिक्रमण। अब ये गेंद यदि अपने ही अक्ष पे यानी इसी तरह से घूमता रहे, केवल इसी बिंदु पे ही, तो इसे हम कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। तो इस प्रकार की कुछ गति इसमें भी होती है। यानी जब ये परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, इसे हम परिक्रमण कहते हैं। और जब वह अपने अक्ष पर यानी ये अपने अक्ष पर घूमती रहेगी तो इसे हम घूर्णन कहते हैं। दूसरी बात, इन चारों ग्रहों का, ये जो आपके फर्स्ट चार ग्रह हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों ग्रह का आंतरिक भाग जो है वो चट्टान रूपी, या इसका कह सकते हैं ये सब चट्टानों से निर्मित ग्रह होते हैं। इन सभी ग्रहों का जो आंतरिक भाग है वो चट्टानों से निर्मित होती है, और इन चट्टानों से निर्मित होने के कारण इसे हम रॉकी प्लैनेट कहते हैं। इन चारों को रॉकी प्लैनेट कहते हैं। रॉकी प्लैनेट की उपमा या संज्ञा दी जाती है। इसके उपरांत इन सभी का जो धरातल है या जो भाग है ये गैस के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं गैसीय प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट। इसे हम क्या कहते हैं? रॉकी प्लैनेट। 1 2 3 4 को और
इसे 5, 6, 7, 8 मान लिया जाए, इन सभी को हम कहते हैं गैसियस प्लैनेट। दूसरा बिंदु, इन यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटी छोटी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे छोटी छोटी और लंबी प्रकाश कणिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं प्रकाश कणिकाओं में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी ये छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, ये क्षुद्र ग्रह का है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में हमें जो ग्रह प्राप्त होते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। दूसरी बात है, इसका दूसरा नाम कहते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, ये 4 जो 8 में से जो पहले 4 हैं उसका नामकरण चारों को सामूहिक रूप से आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और जो 4 के उपरांत यानी क्षुद्र ग्रह के बाद जितने भी ग्रह हैं उसे हम बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। इन चारों में पृथ्वी सबसे बड़ी होती है। इन चारों में पृथ्वी सबसे बड़ी होती है। कौन से चारों में? ये जो आंतरिक ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल में ये सबसे बड़ी होती है। इसलिए इन चारों के समूह को एक दूसरा उपनाम दिया जाता है पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह, पार्थिव पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पार्थिव ग्रह की उपमा दी जाती है। इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। सबसे बड़ा कौन होता है? बृहस्पति होता है। और इस बृहस्पति को अंग्रेजी में कहते हैं जुपिटर। क्या कहते हैं मित्रों? जुपिटर। और इसके नाम के कारण इसे कहते हैं जोवियन ग्रह, जोवियन प्लैनेट। तो मित्रों, ये इन सब का नामकरण है जो आपके एग्जाम पूछता है कि रॉकी प्लैनेट में कौन कौन से ग्रह शामिल होंगे, या पूछ देगा गैसियस प्लैनेट में कौन कौन से ग्रह शामिल होंगे, या आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह शामिल होंगे, या बाह्य ग्रह में कौन कौन शामिल होंगे, या पार्थिव ग्रह में, या जोवियन प्लैनेट में। तो ये आपको फिगर या डायग्राम ये आपको दिमाग बैठा लेना है, और यदि आपको दिमाग में बैठाए रहेंगे तो आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी आपको कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछता है, अगर ये दिमाग में आपके रहेगा तो आप इसके तुरंत जवाब दे सकते। इसके उपरांत आता है मित्रों इन सब का परिक्रमण और इन सब के घूर्णन के बारे में। तो मित्रों, बुध जो है सबसे नजदीक ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, तो इसीलिए बुध का जो टाइम पीरियड है वो सबसे कम होता है। किस चीज का? परिक्रमण का। हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि परिक्रमण किसे कहते हैं और घूर्णन किसे कहते हैं। तो ये परिक्रमण का जो दिन होता है ये सूर्य के सबसे नजदीक होता है, तो इसीलिए इसका सबसे कम टाइमिंग होता है, और ये होता है आपका 88 दिन का। 88 दिन का, अर्थात ये बुध जो है सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चारों ओर परिक्रमा कर देता है। इसी तरह से शुक्र जो है आपका डायरेक्शन क्लॉकवाइज घूमता है, और ये जो आपका 225 दिन, कितने दिनों में? 225 दिनों में ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। तीसरा आपका पृथ्वी, आप इसको जानते होंगे, 365 दिन में ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है। इसी तरह से आपका मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह आपका 400 लगभग में 400 के दिन के लगभग में ये आपका परिक्रमण करता है। इसी तरह से
आगे का जो ग्रह है इन सब का परिक्रमण और घूर्णन के बारे में अगले वीडियो में देखते हैं।